न खबरों के आगे न खबरों के पीछे, हम रहेंगे खबरों के साथ। खबरें चलेंगी साथ साथ। न्यूज़ 20 आपकी खबर आपके साथ। नमस्कार, न्यूज 20 के लिए मैं रांची से अवधेश। आज की खबर, आम्रपाली विस्थापित 5 गांव के ग्रामीणों की बैठक। 3 महीने तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला, आखिर पैसा गया कहां, पर बैठक में चर्चा। गत दिनों आम्रपाली कोल परियोजना में विस्थापित 5 गांव के ग्रामीणों की बैठक चौथे फेज की काम शुरू होने वाली स्थल पर ही की गई। बैठक की अध्यक्षता विजय साहू ने किया, वहीं संचालन मुकेश यादव ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक जनप्रतिनिधि के द्वारा सीएमडी को पत्र लिखा गया है, जिसे हम 5 गांव के विस्थापित ग्रामीण विरोध करते हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे बद्री साहू ने कहा कि बीएलए कंपनी के तीसरे फेज का काम एक जनप्रतिनिधि के पत्राचार करने पर शुरू किया गया था, लेकिन 3 महीने तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। आखिर इस पैसे को कौन गमन किया? आज तक मजदूरों का पैसा भुगतान नहीं हो पाया है। श्री साहू ने स्पष्ट कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को बार्गेनिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हम विस्थापित परिवार खुद इतना सक्षम है कि अपना अधिकार को ले सकते हैं और लेंगे। वहीं वरिष्ठ नेता बद्री साहू ने कहा कि चौथे फेज की काम करने आई एनसीसी कंपनी को स्थानीय विस्थापितों के मांग को मानना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उसके कार्य को शुरू किया जाएगा। एनसीसी कंपनी जल्द से जल्द स्थानीय लोगों से समन्वय बनाकर काम चालू करे। स्थानीय ग्रामीण कंपनी को हर संभव सहयोग करेंगे, लेकिन मजदूरों के साथ किसी प्रकार का राजनीति बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं रितेश मुकेश आशीष ने कहा कि एनसीसी कंपनी का आम्रपाली कोल परियोजना में बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए अपना काम को शुरू कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का समस्या आने पर ग्रामीण कंपनी को जरूर सहयोग करेंगे। वहीं जनजन के नेता आशुतोष मिश्रा ने कहा कि एनसीसी कंपनी बेरोजगार युवकों को रोजगार दे एवं पुराने मजदूरों को समाहित करें। विस्थापित ग्रामीणों का मांग जायज है और इस जायज मांगों के साथ मैं खड़ा हूं। जनता का आवाज उठाने से कभी पीछे नहीं रह रहा हूं और ना ही कभी रहूंगा। जनता का सेवा ही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य से मैं 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं हूं। बैठक में मुख्य रूप से सीताराम साहू, आदित्य साहू, रितेश कुमार, शंकर चौधरी, विनोद मंडल, बैजू वर्मा, आदि वर्मा, बीकी पासवान, परवीन मिश्रा, महेश गंजू, उमेश यादव, किशन यादव समेत सैकड़ों विस्थापित 5 गांव के ग्रामीण उपस्थित थे। धन्यवाद। रितेश कुमार, ग्राम उर्सू। ये अभी नया कंपनी एनसीसी जो आई है उसको हम स्वागत करते हैं। और दूसरा चीज़ है कि कंपनी यहाँ रोजगार देगी। कंपनी जो है सो रोजगार अभी देगी, कंपनी चालू करेगी और हमको बाहरी नेता से कोई मतलब नहीं है। हम रैयत लोग खुद चालू करवा सकते हैं और अधिकार ले सकते हैं और हमको बाहरी नेता से कोई मतलब नहीं है। और जो भी हुजूम और रैली जो चल रहा है हम इसको खंडन करते हैं। हमको ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, कंपनी चालू होगा। उद्देश्य है सबका एक रोजगार का मांग है। आम्रपाली खुला है तो बेरोजगारों के लिए रोजगार चाहिए और रोजगार मिला भी है। लेकिन लोग यहाँ अलग अलग देख कर बैठकें कर रहे हैं, वजह क्या है? वजह है कि कोई ऐसा लोग है कि नेतागिरी चमकाना चाहते हैं कि मेरा नेतागिरी चले, रोजगार लगे या न लगे लेकिन मेरा नेतागिरी चले।
तो यहाँ के लोगों के लिए गलत मैसेज जाएगा ना कि तो लोग गलत यहाँ मैसेज जा रहा है। आज हम बता दे रहे हैं कि 1 महीना के पहले BLA कंपनी और महालक्ष्मी कंपनी 3 महीने से जो वर्कर लोग कार्यरत थे उनको बैठा दिया गया था। जब BLA कंपनी 13 मिलियन टन काम लेकर आया था, उसमें बृहद रूप से गोसाई स्थान में 5 गांव मीटिंग हुआ। उसमें 6.5 वर्करों का बात हुआ। GM और कंपनी और जनप्रतिनिधि के द्वारा बात हुआ 650 वर्कर हम लेंगे, लेकिन आज तक 650 वर्कर नहीं लिए और अभी तक 3 महीना हो गया, अभी तक एक पेमेंट नहीं मिला है। तो और जितना भी जो जुड़े हुए थे वर्कर उसको भी अभी तक लगा नहीं है, वो दर दर भटक रहे हैं अभी तक। तो उसको देख रेख कौन करेगा? अगर नेतागिरी कर रहे हैं उसको अभी तक क्यों नहीं लग पाया और क्यों नहीं लगा? अभी यहाँ कुमरांग खुर्द में, मैं कुमरांग खुर्द में बोल रहा हूँ, मैं बद्री साहब बोल रहा हूँ। कुमरांग खुर्द में अभी जो NCC कंपनी आई है वो कुमरांग खुर्द का ज़मीन में, उसका ज़मीन के बगल में फॉरेस्ट है, उसमें खोलने का प्रयास कर रहा है। लेकिन कुमरांग खुर्द उसको रोक दिया था, जिसमें 11 लोगों पर FIR करने के लिए वो लिख के भी रखा था। तो रोकने समय कुमरांग खुर्द को रोका पूरा, उस समय कोई जनता नहीं आया। जब कुमरांग खुर्द रोक करके अब 5 गाँवों के लिए रोजगार के मुहैया कराया कि 100 आदमी लेगा और काम चालू करने के बाद फिर 100 आदमी लेगा। किस कंपनी द्वारा FIR वगैरह ये सब किया जा रहा वो है? CCL के द्वारा हुआ था। जहाँ कुमरांग खुर्द के लोग जब रोक दिए थे, काम चालू किया था, किसी बात का नहीं हुआ था, जब चालू कर दिए तो रोक दिए थे। तो कुमरांग खुर्द के लोगों ने रोक दिया, तो उसमें कोई गांव का नहीं इन्वॉल्व था, कुमरांग खुर्द को इन्वॉल्व था। और आज जब वर्करों का यहाँ जब देख रहा है कि वर्कर जो काम लगे हुए हैं वो लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो बेरोजगार हैं वो लोग को धक्का मार के निकालना चाह रहे हैं, तो सिर्फ उसी का जमीन गया है, बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए सभी जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार मिलना चाहिए और ग्राम कुमरांग खुर्द में जमीन जगह सब जा रहा है, उसका अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। ये आप लोग का है मांग बताइए। यहाँ पर मांग इस है कि सबसे पहले बेरोजगार जितने भी अभी 650 वर्कर लगे हुए हैं उसके छोड़ कर के NCC कंपनी अभी 5 गांव के जो रोजगार का बात है लड़का को रखना, सबसे पहले खुर्द में जितने बेरोजगार है उसको रखा जाए और खुर्द वाले लोगों के साथ बैठ कर के 5 गांव के जितने भी लीडर बनने का काम कर रहे हैं वो पहले कुमरांग खुर्द के रैयतों के साथ बात करें और एक साथ मंच पे आ कर के रोज़गार का बात करें, विस्थापन का बात करें। हम लोगों का यही रास्ता है कि आज तक जितना भी रोजी रोज़गार की बात हुआ आसात 2013 से लेकर के आज 2026 आ गया, मतलब 25 आ गया। आजकल विस्थापन नहीं मिला, ना पुनर्वास का विस्थापन हो सका है, ना रोजी रोज़गार का कोई बात हो चुका है। जितने भी नेता आए, मंत्री आए, सब अपना अपना झोला भर के चले गए और यहाँ का जनता, यहाँ का जो नेता का रूप लिए थे उस सब बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है फूट डालो शासन को लगा राज यहाँ देखा जा रहा है, इसमें आप लोग किस प्रकार से निपटिएगा? आज समझने का बारी है कि बाहरी फूट डालो राज करो। आज 5 गांव के जो भी हैं टूटे फूटे लोग बचे हैं वो एक मंच पर आ करके और बाहरी लोगों के मतलब जाल में बचे, मतलब फंसने से बचें और एक मंच पर आ करके 10 साल 12 साल का कंपनी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन राम हुआ। कहाँ से हैं? ग्राम होने से हैं।